ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग। सर्वशक्तिमान परमात्मा की मधुर स्मृति के साथ इस सेशन का हम शुभारंभ करेंगे। इट्स माय ग्रेट प्लेजर टू वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर फोर्थ सेशन of Media E-Conference on theme Media Ethics and Social Responsibility. Today, in this plenary session, we are going to enlighten you on topic Raj Yoga for enhancing communication skills. Now, I humbly request Assistant Professor of Journalism and Mass Communication Dr. Somnath Vadnare from Jalgaon to shower words of welcome. ओम शांति, सुस्वागतम, गुड मॉर्निंग। मीडिया प्रभाग द्वारा आयोजित ई कॉन्फ्रेंस के आज के प्लेनरी सेशन का विषय है राजयोगा फॉर एनहांसिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, अर्थात राजयोग द्वारा संवाद कौशल में वृद्धि। मैं समझता हूँ राजयोग द्वारा संवाद काफी अच्छा प्रभावशील होता है और अपने विचार अभिव्यक्त अच्छी रीति से उभारने के लिए राजयोग काफी असरगर सामने आता है। आज इस मंच से हम देखेंगे हमारे माननीय वक्तागण यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उनका संक्षेप में परिचय आपसे करवाने चाहता हूँ। तो सर्वप्रथम पहले हमारे वक्ता है भ्राता डॉक्टर सुरेश वर्मा जी। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग, जामिया मिलिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली से। आपकी खासियत यह है कि आपने अपने जीवन काल के 15 वर्ष ऑल इंडिया रेडियो में कुशल संवादक के रूप में व्यतीत किए हैं और वर्तमान समय दिल्ली में जनसंचार विभाग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग में कार्यरत है। ऐसे हमारे डॉक्टर सुरेश वर्मा जी आपसे संवाद करेंगे। दूसरी हमारी जानी मानी और आदरणीय राजयोगिनी जयंती बहन जी। जी हाँ, हमारा इस पैनल का और हमारे इस मंच का सौभाग्य है कि आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी जयंती बहन जी इस पैनल में संबोधित करेंगी। आप बाल्यकाल से ही इस संस्था से जुड़ी हैं और हमारा और आपका भी सौभाग्य है कि संस्थापक साकार संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के अंग संग रहने का अनुभव आपको आया है। इसलिए मैं समझता हूं हम सभी भी इस कुशल राजयोगी और कुशल संवादक को हम मिलेंगे। आपने अपने कुशल वाणी से राजयोग के प्रचार और प्रसार से अपनी समर्पित सेवाएं लंदन में दी है और यूरोपियन क्षेत्र के आप डायरेक्टर हैं ब्रह्म कुमारी के। तो ऐसे हमारी राजयोगिनी तपस्विनी जयंती बहन जी आपसे संवाद करेंगी। दूसरे हमारे वक्ता है राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी उषा दीदी जी। इनके बारे में तो यही कहेंगे कि दीदी जी का जो वक्तव्य है, जो दीदी का जो व्यक्तित्व है, जब हम किसी नए डेलीगेट्स को, नए अतिथि को माउंट आबू को भेजते हैं तो सर्वप्रथम उनका संवाद होता है सुबह के सत्र में उषा दीदी जी से। जी हाँ, राजयोग के माध्यम से उषा दीदी जी ने तमाम लोगों के जीवन की विचारधारा परावर्तित की है। तो ऐसे कुशल संवादक आदरणीय उषा दीदी जी आपसे मिलेंगी। उसके बाद इस मीडिया प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय ब्रह्म कुमार सुशांत भाई जी आपसे मिलेंगे, आपसे संवाद करेंगे। भाई जी के लिए कहना है कि भाई जी जब भी संवाद करते हैं तो बहुत शांति से करते हैं। इनके बारे में हमेशा एक लफ्ज याद आती है कि जितना आप शांति से बोलेंगे उतना लोग ध्यान से आपको सुनेंगे। बिल्कुल सही है। हमारे दूसरे वक्ता है भ्राता ज्वाला नरसिंह राव जी। आप मीडिया एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हैदराबाद के। आपकी खासियत यह है कि हैदराबाद में जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये सारी योजनाओं को आपने बहुत ही सरल रीति से लोगों के अंदर एज ए चीफ एडवाइजर जनसंपर्क विभाग के रूप में आपने दी है। आप एक कुशल वक्ता है, साथ ही लेखक भी हैं। आपकी कई किताबें प्रसिद्ध हैं। हाल ही में आपके किताबों का विमोचन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय चंद्रशेखर राव जी ने किया है। ऐसे हमारे कुशल संवादक भ्राता नरसिंह राव जी हमसे संवाद करेंगे। उसके बाद हमारी डॉक्टर सुनीता बहन जी, ब्रह्म कुमारी डॉक्टर सुनीता बहन जी, आप सूरत में रह के वहाँ पे इंटरनेशनल
स्पीकर के रूप में उभर के सामने आई है। विशेषतः आप इंडस्ट्री में सेल्फ मैनेजमेंट और लीडरशिप तथा आप एक स्माइल प्रोजेक्ट से भी जानी जाती है। आपने काफी अच्छी तरह से इंडस्ट्री में मैनेजमेंट की शिक्षा दी है तथा राजयोग के आधार अभ्यास द्वारा इंडस्ट्री और उद्योग समूहों में राजयोग के अभ्यास द्वारा अपनी काफी अच्छी सेवाएं दी हैं। तो इस प्रकार संचार के क्षेत्र के अनुभवी और राजयोग के क्षेत्र के अनुभवी, ऐसे दोनों का संतुलित मंच आज का है। तो मैं समझता हूं ये दोनों संवादक के रूप में हमसे संवाद करेंगे, हमसे राजयोग अनुभूति भी कराएंगे और राजयोग द्वारा कम्युनिकेशन स्किल कैसे उभर कर सामने आती है। और मीडिया में जहां तक हम देखेंगे कि कुशल संवाद की काफी अच्छी आवश्यकता होती है, तो किस प्रकार इस कम्युनिकेशन स्किल को उजागर करें, इसमें वृद्धि करें और राजयोग की भूमिका कैसे सराहनीय होती है, इस पर हमारे ये वक्तागण प्रकाश डालेंगे। तो आइए सुनते हैं इनसे राजयोग द्वारा कम्युनिकेशन स्किल में वृद्धि। धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू। Many thanks, Dr. Somnath Vadnare, for welcoming our distinguished speakers. Now, I request National Coordinator of Media Wing, B.K. Sushant Bhai from Delhi, to give us the clarity of today's session on the topic Raj Yoga for enhancing communication skills. ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको इस मॉर्निंग प्लेनरी सेशन में। आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। राजयोग के द्वारा हम कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे रिफाइन करें, बढ़ाएं, एनहांस करें। हम सब जानते हैं हम जिस दुनिया में आज जी रहे हैं और ये दुनिया 90% से अधिक जो है नेगेटिव ऊर्जा से भरपूर है। 10% या उससे कम जो है पॉजिटिव एनर्जी पाई जाती है। पॉजिटिव एनर्जी माना सुख, शांति, आनंद, हेल्थ, हैप्पीनेस, इसकी अनुभूति कम पाई जाती है। और भौतिक और भोगवादी मानसिकता के आधार पर इसी मटेरियलिस्टिक लाइफ से ही, मटेरियलिस्टिक जो हमारे मानसिकता है उसके आधार पर हम क्षणिक टेम्पररी सुख शांति के पीछे भागते हैं। और ये जो कंपटीशन की दौर है और ये जो चारों तरफ पोल्यूशन और पॉवर्टी का, प्रोलिफरेशन का, जो विभिन्न प्रकार की जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, इनके जो प्रोलिफरेशन हो रहा है, पोल्यूशन है, चारों तरफ व्याप्त है, पॉवर्टी व्याप्त है, तो उसके मूल कारण है दूषित मानसिकता, नकारात्मक मानसिकता, व्यर्थ मानसिकता, अयथार्थ मानसिकता। तो उससे हमारे मनोबल में भी कमी हुई है, हमारे इम्यूनिटी पावर में भी कमी हुई है। और जिस दूषित मानसिकता के कारण आज जो हम कोरोना महामारी का शिकार हैं, सारे दुनिया आज उस पोल्यूटेड माइंड के कारण ही इसका उत्पन्न हुआ है। किसी लैबोरेटरी में हो उत्पन्न इस विषाणु का, जो सारे विश्व को संक्रमित किया है। तो आज जरूरत है कि पॉजिटिव एनर्जी जो है उसकी मात्रा को बढ़ाने की, जो कि 10% से भी कम है। और पॉजिटिव एनर्जी का जो स्रोत है वो इंसान के अंतरात्मा में विद्यमान है, जो ढका हुआ है, जो अभी सुसुप्त अवस्था में है और उसको जागृत करने की आवश्यकता है। और दूसरा पॉजिटिविटी का सोर्स है जो चिरंतन और शाश्वत स्रोत है, वो है परमपिता परमात्मा, जो कि इटर्नल सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी माना शांति, सुख, आनंद, इसकी जो सागर है वो परमपिता परमात्मा है और इसकी जो स्वरूप है हमारे अंतरात्मा है। तो राजयोग के द्वारा हम आत्मा का
परमात्मा से जो लिंक स्थापन करते हैं, जो जोड़ते हैं, योग माना जोड़ना, जिससे परमात्मा जो सागर है पॉजिटिव एनर्जी का, शांति सुख आनंद का, उनसे कनेक्ट होने से आत्मा का जो डिप्लीशन हो गया है इन पॉजिटिव एनर्जी से, यानी सुप्त हो गए हैं पॉजिटिव एनर्जी, वो अवेकन होते हैं, जागृत होते हैं और मात्रा बढ़ता है शांति का, सुख का, जो लॉन्ग लास्टिंग है, जो दीर्घ स्थायी है। वो भौतिक सुख के आधार पर नहीं, कर्मेंद्रियों के सुख के आधार पर नहीं, वो आत्मिक अभ्यास के आधार पर, आत्मिक चिंतन के आधार पर, परमात्मा चिंतन के आधार पर ये हमें पॉजिटिव एनर्जी का मात्रा बढ़ता है। और जो व्यक्ति में पॉजिटिव एनर्जी का मात्रा बढ़ता है तो उसका जो सोच है, नजरिया है, दृष्टिकोण है, वृत्ति है, विचार है, व्यवहार है, ऐसे ही सकारात्मक होता है। तो सकारात्मक सोच, विचार, दृष्टि, वृत्ति ही हमें पीसफुल, काम, कंपोज्ड, बैलेंस्ड और हार्मोनियस बनाता है। तो हमारा आशय है कि आप भी इस राजयोग विधि, मीडिया कर्मी होने के नाते आपके ऊपर बहुत उत्तरदायित्व है। हर दम, चाहे कोरोना महामारी हो या ना हो, हर दम आपके पास, आपके ऊपर डिमांड है, प्रेशर है, और आप जो है हर वक्त जो है आप ऑन योर टोज ऑलवेज। तो इसलिए शांति, मानसिक शक्ति, मनोबल, स्थिरता, एकाग्रता, ये बहुत जरूरी है। करेज, कंटेनमेंट, क्रिएटिविटी, ये बहुत जरूरी है, जो कि इस राजयोग के द्वारा आपको प्राप्त होगा, जो कि बिना कोई खर्चा, समय, संपत्ति, शक्ति की खर्चे के बिना आप इसको कहीं भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं और इससे अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और जिसके माध्यम से आपके इंटेंशन, आपके इंटेंट, आपके कंटेंट, आपके कम्युनिकेशन बहुत ही बेहतरीन होगा और समाज को, इसके द्वारा समाज को एक नई दिशा, नई दशा प्रदान करने में आप सक्षम होंगे। इन्हीं शुभकामनाएं, शुभ भावना के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत भाई जी का, मीडिया कर्मियों को आज के विषय से अच्छे से अवगत कराने के लिए। नाउ आई इनवाइट ब्रदर याना बाबजी from Hyderabad, who is presently a legal advisor to the Public Relations Society of India and was former National Vice President for the same. He has served as a PR advisor to the Government Ministry, Faculty of Law, and as journalist in English Daily. I request PR icon Brother Y. Babji to express valuable views on today's subject. Beloved brothers and sisters, Om Shanti. This is Babji Yana from Hyderabad talking to you on the topic Raja Yoga for enhancing communication skills. In order to understand the things, I had to dwell upon Brahma Kumaris, meditation, education, information, and communication skills very briefly. Brahma Kumaris are a religious movement with its presence in about 110 countries all over the world and affiliated with the United Nations. Brahma Kumaris has become a synonym of women empowerment in the areas of spirituality, religious studies, philanthropic activities, and most importantly, education through Brahma Kumaris World Spiritual University. Being a public relations man, I am associated with Brahma Kumaris through Global Forum for Public Relations, which is an experiment of media wing of Raja Yoga Education and Research Foundation led by Brother B.K. Karunaji and Sister B.K. Sarala Bahanji. Before going into the topic, let me explain the general understanding of yoga and my own perception of Raja Yoga meditation.
Raja Yoga meditation seems exclusive to Brahma Kumaris. Yoga, as everybody understands, is looking inward, reflection and introspection, or talking to one's own self by closing eyes. On the other hand, Raja Yoga is a form of meditation that is accessible to the people of all backgrounds, irrespective of religion and social status. It is a meditation without rituals or mantras and can be practiced anywhere and at any time. Raja Yoga is practiced with open eyes, which makes this method of meditation versatile, simple, and easy to practice. Raja Yoga is thus experiencing a spiritual communication with the Supreme Soul. For every human activity, communication is fundamental because communication is one of the basic instincts of human beings on par with hunger and thirst. Communication is the process by which information is exchanged. Communication is much more than verbal words between individuals and among the groups of individuals. It includes non-verbal gestures too. Communication is said to be the oxygen that keeps relationships alive in a human society. Education that includes research is one of the objectives of Brahma Kumaris, as already mentioned. Turning to the topic, how Raja Yoga meditation enhances communication skills, the answer is very, very simple, that is mindful meditation. It is because meditation is a stress buster. It is because meditation reduces anxiety. It is because meditation enhances attention. It is because meditation improves positive psychology. It is because meditation enhances empathy and equips meditators with social interaction skills, in other words, communication skills. Thus, Raja Yoga enhances communication skills. Thank you. Om Shanti. Namaskar. Special thanks to Brother Vaibhab for splendid speech. अब हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं डॉक्टर सुरेश कुमार वर्मा फ्रॉम दिल्ली। आप जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अनुरोध है स्पोक्स पर्सन सुरेश भाई से कि अपने मन की बात हमारे समक्ष रखें। भाइयों और बहनों, आज की इस राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन में आपका स्वागत है। मैं जिस विषय पर आपसे बातचीत करूंगा वो है राजयोग और संवाद कौशल। हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन एक संवाद से ही आरंभ होता है और संवाद पर ही समाप्त होता है। बच्चे के जन्म पर जो रुदन होता है उसी से पता चलता है कि एक नया जीव आ गया है संसार में, और जब यही जीव अपनी संवाद को समाप्त कर देता है तो उसी के साथ जीवन की लीला भी समाप्त हो जाती है। जीवन भर मनुष्य कई तरह का संवाद करता रहता है। कभी वो अपने आप से बात करता है जिसे हम अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। वो दूसरों से बात करता है जिसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। वो समूह के साथ संचार करता है जिसे हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। और जब वो तकनीकी के माध्यम से बहुत से लोगों के साथ संवाद करता है तो उसे हम जन संचार कहते हैं, जन संवाद कहते हैं। इस प्रकार जीवन भर हम किसी न किसी प्रकार का संवाद करते रहे हैं। बात आती है
कि संवाद को परिभाषित कैसे करना है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार संवाद विचारों, सूचना और मान्यताओं का शब्दों, लेखन अथवा सूचक द्वारा आदान प्रदान करना होता है। यहां जब हम इस परिभाषा को देखते हैं तो इसमें कहीं भी सहानुभूति या दया जैसी भावनाओं को शामिल नहीं किया गया है। जब हम राजयोग के संवाद की बात करते हैं तो वो हमें जागरूक, दयापूर्ण और सहानुभूति पूर्वक संवाद की तरफ ले जाता है। एक योगी का संवाद कई सदियों तक लोगों को प्रभावित करता है। ये मन का मन से संवाद है, अधिक सूक्ष्म, अधिक गहरा, अधिक प्रभावशाली संचार है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि राजयोग है क्या। राजयोग का अर्थ है ईश्वरीय सत्ता से संवाद, एक क्षण बाहरी दुनिया से अलग करना और अपने भीतर का झांकना। राजयोग एक प्रकार से आत्मा की शक्ति का साधन होता है, जहां शक्ति का संचार है। राजयोग स्वयं की असली पहचान करना होता है। राजयोग विवेक या प्रज्ञा की शुरुआत होती है। राजयोग को हम कह सकते हैं कि अच्छाई को मानवता में फैलाना राजयोग है, और ये सत्य की खोज एक प्रकार की होती है। जैसे हमने देखा, जितने भी विश्व के योगी हुए हैं उन सब ने इस सत्य को खोजने की कोशिश की है। जब राजयोग का संवाद किया जाता है तो हम जो आम संवाद करते हैं उससे ये पूर्णतया भिन्न बना देता है। किस प्रकार से भिन्न बनाता है? राजयोग हमें सिखाता है कि बोलने से पहले सोचना होता है, विवेक से शब्दों का चयन करना होता है, सत्यता पर आधारित जो भी हम बात करें वो होनी चाहिए, अनुभव पर आश्रित होनी चाहिए, आनंद की अनुभूति इसमें है, और सुनने और समझने की कोशिश, ये हमें राजयोग का संवाद सिखाता है। राजयोग के द्वारा जो संवाद किया जाता है उसकी पहचान क्या होती है, उसके सूचक क्या हैं? सबसे पहले साफ मस्तिष्क, दूसरा हृदय की विशालता, तीसरा आंख में देखने की क्षमता। जब हम किसी से सच्चाई से बात करते हैं तो सीधा आंख से आंख मिलाकर हम बात करते हैं। सहानुभूति से द्रवित संचार होता है, कल्पना रहित होता है, सही शब्दों का चयन करके किया जाता है, और दूसरों तक संदेश वैसे ही पहुंचाना होता है जैसा हम चाह रहे हैं। ये राजयोग के संवाद की बात हम कर सकते हैं, और इसमें जो संवाद है वो आत्मा का स्वर सुनना और सुनाना होता है। इसका लाभ क्या होता है जीवन में? यदि हम देखें तो सबसे बड़ा लाभ है व्यवहार परिवर्तन। जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जो राजयोग सिखाया जाता है तो व्यक्ति जब उसमें स्वयं से संवाद करता है, आत्म विश्लेषण करता है, तो उसका प्रभाव यही होता है कि धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है। दूसरा है संवेदनशीलता में कुशाग्रता, इसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। उसका बढ़ना इस बात का द्योतक है कि हम संवाद को इस दिशा में ले जा रहे हैं। तीसरा है उत्तेजना की भावना में कमी। इसके अतिरिक्त हम अधिक सहानुभूति पूर्वक संवाद कर पाते हैं, अधिक धैर्यता से कर पाते हैं, आत्मिक आनंद की अनुभूति हमें होती है। तो इस प्रकार से जो ग्रीक माइथोलॉजी में कहा गया सबसे महत्वपूर्ण है नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो। राजयोग इसी संवाद को स्थापित करता है, और मुझे बड़ी खुशी है
कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जो ये राजयोग सिखाया जाता है, इसमें संवाद की जो प्रक्रिया है उसको बहुत अच्छे से स्थापित किया जाता है और इसके प्रभाव बहुत ही सकारात्मक हम तक आते हैं। आपने मुझे सुना, मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं संस्था का भी धन्यवाद करना चाहूंगा और आप सबका भी शुक्रिया। Thank you very much, Suresh Bhai, for your magnificent speech. Now, I invite International Management Consultant and Raj Yoga teacher, Dr. B.K. Sunita Behan. I request Amazing Speaker Award recipient to give important highlights on enhancing communication skills through Raj Yoga. ओम शांति। कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करने के लिए दो बातों की आवश्यकता है। एक है हमारा नेटवर्किंग और दूसरा है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि 2020 में सबसे वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जो टॉप मोस्ट पोजीशन में नंबर 1 पोजीशन में आज है, वो है जो 2 साल से रहते आए हैं और वो है अमेज़न के सीईओ मिस्टर जेफ बेजोस। क्यों? क्योंकि उनका नेट वर्थ सबसे हाईएस्ट है और वो है $112.6 बिलियन। आज कोरोना ने हमें एक बहुत अच्छा लेसन सिखा दिया है और वो है कि हमारा नेट वर्थ हमारे पैसों के फिगर्स से नहीं है। हमारा नेट वर्थ कौन डिसाइड करता है? हमारा नेटवर्क। हमारे नेटवर्क में कौन कौन है, किस किस के हम संबंध संपर्क में आते हैं। तो चलिए जल्दी से एक सूची बना लेते हैं मनी मन। कौन है हमारे नेटवर्क में? सुबह उठते हैं, आँख खुलती है हमारी, बेल बजती है, दूध वाला। न्यूज़पेपर वाले की तो आजकल घंटी नहीं बजती होगी क्योंकि आजकल व्हाट्सएप में ई न्यूज़पेपर के नोटिफिकेशन बेल बजते हैं। खैर, हमारे परिवार संबंध संपर्क में जो आते हैं, हमारे परिवार वाले, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सोसाइटी में रहने वाले लोग, और फिर अलग अलग वर्ग के साथ जो हमारा नेटवर्किंग है वो हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में हो सकते हैं, और देश विदेश के किसी के नेटवर्क लिस्ट में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी हो सकते हैं, कुछ वीआईपीज भी हो सकते हैं। तो जल्दी से एक सूची बना ले मनी मन, कौन कौन है हमारे नेटवर्क में। मैं समझती हूँ आप सबने कर ही लिया होगा क्योंकि ये बहुत ही डेली रूटीन की सहज बात है। अब मैं 2 प्रश्न आपसे पूछती हूँ, बड़ी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि आपके इस नेटवर्क में जो अभी अभी आपने सूची बनाई, कितनों ने खुद का नाम सोचा? बहुत कम, शायद ही कोई होगा, है ना? क्यों? क्योंकि सारा दिन हमारा पर दर्शन पर चिंतन में जाता है कि हमें दूसरों को क्या कम्युनिकेट करना है। हमारा खुद का खुद के साथ कम्युनिकेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक है या नहीं है? अगर है तो हमारा नेटवर्थ बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, बड़े ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि कितनों ने अभी अभी जो आपने सूची बनाई उसमें कितनों ने परमात्मा का नाम सोचा? कुछ हो सकते हैं हमें देख करके भी शायद परमात्मा की याद आ गई हो, और फिर आजकल क्राइसिस सिचुएशन जो चल रही है उसके कारण भी परमात्मा की स्मृति वायुमंडल में ज्यादा है। तो इसलिए कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि ज्यादातर हम परमात्मा को भी भूल जाते हैं। नेटवर्क में हम जब संबंध संपर्क में आते हैं, दूसरों को देखने में इतने उलझे हुए रहते हैं कि परमात्मा को भी देखना भूल जाते हैं। जब खुद को ही नहीं देखते तो खुदा को भी देखना भूल जाते हैं, उनकी भी स्मृति भूल जाती है। और अगर उनकी स्मृति भूल जाएगी तो हम अपनी बैंडविड्थ कैसे बढ़ाएंगे? आज अगर हमें कोई भी कार्यक्रम को, कोई भी वीडियो को स्ट्रीमिंग करना है मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे, तो बैंडविड्थ भी उतना ज़्यादा चाहिए और उसका सोर्स भी अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे ही
हम मल्टीपल टास्किंग करना चाहते हैं, मल्टीपल रोल निभाना चाहते हैं, तो कितनी हमारी आंतरिक बैंडविड्थ हमें बढ़ानी होगी। और वो कैसे बढ़ेगी? जब अल्टीमेट जो बैंडविड्थ वाला है, जिसका बैंडविड्थ कभी कम नहीं होता है, जो अनलिमिटेड बैंडविड्थ रखने वाला है, वो कौन है? परमात्मा। उनके साथ अगर हमारा कनेक्शन होगा, जब हम लुक इन, खुद के साथ खुद का कनेक्शन तो करेंगे ही, लुक इन करके पीसफुल रहेंगे ही, पॉजिटिव रहेंगे ही, लेकिन जब हम खुद का परमात्मा के साथ भी कनेक्शन करेंगे, लुक अप ग्रेटफुल रहेंगे, तो हमारी बैंडविड्थ इतनी बढ़ जाएगी कि हम कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे और हमारा नेटवर्थ अनलिमिटेड बढ़ता जाएगा। तीसरी बात जो हमें लुक आउट करना है, जब हम लुक आउट करें, हमारे नेटवर्क के संबंध संपर्क में आए, तब हम यूजफुल रहें। उसके लिए जो हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते जाते हैं, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग ही ना हो, लेकिन साथ साथ हमारे संस्कारों का भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते जाएं। किसी ने अगर कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे दिया, तो हमारे पास सुनने की शक्ति भी हो, उसको सुन करके हम उसको समझ करके अपने आप को परिवर्तन करें, और ये स्व परिवर्तन से हम विश्व परिवर्तन कर सके, उसकी एकमात्र विधि है जिसमें हम लुक इन, लुक अप और लुक आउट इजीली कर सकें, और वो विधि है, उसका नाम है राजयोग मेडिटेशन। विधि से ही वृद्धि होगी, विधि से ही सिद्धि होगी। इसलिए कल नहीं, आज नहीं, अभी इसी वक्त अपने प्रायोरिटी लिस्ट में नोट कर ले, ड्रिड कर ले। सवेरे उठते ही राजयोग मेडिटेशन, रात को सोने से पहले राजयोग मेडिटेशन, पूरे दिन भर में जब जब पानी पिए, खुद के साथ कनेक्शन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक है। भोजन करते समय परमात्मा की स्मृति में रह कर करें, प्रभु प्रसाद बन जाएगा, हमारी बैंडविड्थ को बढ़ा देगा, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा, हम और पावरफुल हो जाएंगे, अपने आप को और सुरक्षित महसूस करेंगे, और दिन भर में हर घंटे में एक एक मिनट ही सही, लुक इन, बी पीसफुल, लुक अप, बी ग्रेटफुल, और लुक आउट, बी यूजफुल, देते रहें हमेशा। और ये राजयोग मेडिटेशन करते रहें, हमारा कम्युनिकेशन बढ़ाते रहें, हमारा नेटवर्थ बढ़ाते रहें, हमारा बैंडविड्थ बढ़ाते रहें राजयोग मेडिटेशन से। थैंक यू। ओम शांति। हार्दिक धन्यवाद डॉक्टर पी.के. सुनीता बहन का, जिन्होंने राजयोग की जीवन में महत्ता बताई। अब हमें बेहद खुशी है कि तेलंगाना गवर्नमेंट के मीडिया एडवाइजर ब्रदर ज्वाला नरसिम्हा राव जी इस ई कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हैं। आग्रह पूर्वक आमंत्रित करती हूं कि आप प्रभावशाली मीडिया कर्मियों के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रसारित करें। In general and particularly Allah for giving me an opportunity to send a message on this onerous occasion. Communication, as all you know, is a very, very important mode in this modern world. Without it, probably nothing exists. Communication from one organization to another organization, one person to another person, enhances the skills of any individual environment. This e-conference, it is emphasized on dynamic yoga system, a silent yoga system, and so go a long way in helping the Brahmakumaris and also those who follow them in improving their communication skills. I wish the conference all the best, the organizers all the best, and thank you once again. Special thanks to Narasimha Rao Bhai for
अमेजिंग स्पीच। ऑलमाइटी से कम्युनिकेशन है राजयोग। ऑलमाइटी और उसकी शक्तियों को अनुभव करना है राजयोग। जीवन को सशक्त बनाने का माध्यम है राजयोग। अब हम कम्युनिकेशन की गुह्यतम जानकारी लेंगे और अनुभव करेंगे राजयोगिनी बी के उषा बहन के साथ। आप ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर्स में सीनियर राजयोग मेडिटेशन टीचर कम मैनेजमेंट ट्रेनर हैं। उषा दीदी जी से अनुरोध करती हूं कि आप हम सबको राजयोग की गहराई का अनुभव कराएं। ओम शांति। Raj Yoga for enhancing communication skills. राजयोग वास्तव में एक संवाद है और ये संवाद बाहरी जगत से नहीं है, लेकिन ये संवाद अपने आप से है और दूसरा सर्वशक्तिमान परमात्मा से है। क्योंकि प्रैक्टिकल देखा जाए तो व्यक्ति आज बाह्य दुनिया में इतना संवाद में घुल चुका है कि कभी कभी उसको अपने लिए समय ही नहीं मिलता है, और इसलिए जब अपने आप से संवाद नहीं कर पाता तो उसकी जो सुषुप्त शक्ति है उसको जागृत भी नहीं कर सकता, उसको अनुभव भी नहीं कर सकता है। बहुत सुंदर एक कहानी याद आती है कि एक बार एक सम्राट था, बहुत परेशान रहता था। रात रात उसको नींद नहीं आती थी। एक बार उसके राज्य में एक महात्मा जी पधारे और उनके पास ऐसी शक्ति थी, वो कैसे भी इंसान के मन को शांत कर सकते हैं। सम्राट ने सोचा मुझे जाना चाहिए, मिलना चाहिए, ताकि मैं अपने मन को शांत कर सकूं। सम्राट गए उस महात्मा जी के पास और अपनी व्यथा सुनाई कि मेरा मन बहुत परेशान रहता है, रात रात में सो नहीं पाता हूं। तब महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं आपके मन को शांत कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आप कल सुबह 4 बजे आइए। सम्राट ने कहा, ठीक है। उठ करके जाने लगे। वहीं महात्मा जी ने कहा, 1 मिनट ठहरो, कल सुबह जब 4 बजे आप आइए तो अपने मन को साथ लेकर के आना। ठीक है कह करके सम्राट वहां से चले, परंतु जैसे अपने राजमहल में पहुंचे कि उसका मन बड़ा परेशान होने लगा कि महात्मा जी अगर सुबह 4 बजे शांत कर सकते हैं तो अभी कर देते थे, एक रात फिर मुझे ऐसी गुजारनी पड़ेगी। और उन्होंने कहा, अपने मन को साथ ले आना। ये मन को कैसे ले जाना होता है? और अगर मैं अपने मन को नहीं ले गया तो मेरा मन कभी शांत होगा ही नहीं। बहुत रात भर मन परेशान रहा, सो नहीं पाया। सुबह उठते ही 4 बजे उसको लगा चला जाता हूं, देखूंगा। 4 बजे वो ठीक वहां पहुंच गए महात्मा जी के पास। महात्मा जी आसन लगाकर हाथ में एक डंडा लिए बैठे थे। सम्राट को देखते ही कहा, आइए आसन ग्रहण कीजिए, और आसन ग्रहण करवाया। उसके बाद महात्मा जी ने सम्राट से पहला सवाल यही पूछा, आप अपने मन को ले आए? कहा, महात्मा जी मैं यही समझ नहीं पाया कि मन को कैसे ले आना होता है। फिर महात्मा जी मुस्कुराए तो सम्राट कहने लगे कि इतना जरूर समझ पाता हूं कि अगर मैं आया हूं
तो मन तो मेरा आया ही होगा। महात्मा जी ने कहा, ठीक समझा कि आप आए हैं, मन तो आया ही है। अब आंखें बंद करो और ढूंढो अपने मन को, कहां है और इस वक्त मन क्या कर रहा है। सम्राट ने आंखें बंद की, ढूंढने लगे मन कहां है और इस वक्त क्या कर रहा है। काफी समय बीतने के बाद एहसास हुआ, जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो कोई चीज का नाम नहीं है, वो एक क्रिया का नाम है, सोचने की क्रिया। और जैसे ही वो अपने आप को देखने लगे, ढूंढने लगे, तो उसकी सोचने की क्रिया शांत हो गई थी। तो एक क्षण ऐसी आई कि उसने मन की शांति का एहसास किया। आज हम भी बाह्य जगत में इतने व्यस्त है कि हमारे पास समय ही नहीं है भीतर जाकर अपने आप से भी कभी संवाद करने का। जब अपने आप से संवाद करते हैं तभी हमारी वो संवाद की कला विकसित होती है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं। आज बाह्य जगत में कम्युनिकेशन करते हुए काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। काफी बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द बोलना चाहते हैं, कुछ और निकल जाता है। उसका कारण क्योंकि मन के अंदर एक साथ में इतनी सारी बातें चल रही होती है, तो यहाँ की बातें कुछ यहाँ चली जाती है, यहाँ की बातें कुछ यहाँ शब्दों के रूप में भी प्रयोग हो जाती है। इसीलिए अनेक प्रकार की गलतफहमियां भी हमारी डेवलप होने लगती है। राजयोग अर्थात जब हम अपने भीतर जाते हैं, स्वयं के साथ कभी संवाद करते हैं, चिंतन करते हैं और फिर मन को उस परम शक्ति परमात्मा की ओर ले जाकर के एकाग्र करते हैं, तो वो शक्ति हमें प्राप्त होती है जिससे हमारा मनोबल इतना विकसित होता है, व्यक्ति का भीतर का फोकस इतना क्लियर होता है कि वो जो चाहे वो उस समय वही शब्द, वही बातें निकलती है, जिससे उसके संवाद में कभी कोई गलतफहमी क्रिएट नहीं होती है। एक स्पष्टता, क्योंकि मन स्वच्छ होने लगता है और बुद्धि स्पष्ट होने लगती है। तो चलिए कुछ देर के लिए भीतर की एक यात्रा पर और मन को ले चलते हैं अपनी वास्तविकता की ओर। अंतर चक्षु से स्वयं को देखे, मैं अति सूक्ष्म दिव्य प्रकाश पुंज चैतन्य शक्ति हूं। मैं आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार की मालिक हूं, अधिकारी हूं। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध, पवित्र हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। स्वयं में उस शांति के प्रवाह को महसूस करती हूं।
मन शांत, बुद्धि शीतल है। मन शांत, बुद्धि स्थिर है, स्पष्ट है। धीरे धीरे मन और बुद्धि को एक आध्यात्मिक यात्रा पर ईश्वर के सानिध्य में ले जाती हूं। और अंतर चक्षु से देखती हूं, जैसे मैं आत्मा प्रकाश पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है। पिता परमात्मा की सर्व शक्तियों की किरणों को मैं स्वयं में समाती जा रही हूं। मैं अपने मन और बुद्धि को सर्वशक्तिमान परमात्मा पर एकाग्र करती हूं। और परमात्मा से सर्व शक्तियों को स्वयं में समाती जा रही हूं, सशक्त होती जा रही हूं। अपने मन और बुद्धि को वापस इस पंच तत्व की दुनिया की ओर शरीर में भ्रुकुटी की मध्य में स्थिर करती हूं। Warm thanks to Usha Didi ji for enthralling meditation. Now, it's my great honor to invite the emissary of Raj Yoga and Peace, Raj Yogini B.K. Jayanti Didi. She is the European and Middle East Director for the Brahma Kumaris in London and is NGO representative to the United Nations, Geneva. She speaks with depth and lightness, conveying her messages with a unique blend of Eastern wisdom and Western pragmatism. I request Jayanti Didi to empower
and shower her divine blessings on us. ओम शांति। पहले तो मैं कहेंगी कि ऐसे समय पर जबकि लॉकडाउन चल रहा है, आप सब बहुत व्यस्त होंगे। पूरा विदेश देश का समाचार लेन देन करने में, सब तक वो इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो आप सभी ने समय निकाला है ये बातों के लिए, ये बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद। उसमें मुझे पहले तो ये बहुत खुशी है कि मीडिया वाले इस टॉपिक को उठा रहे हैं, एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आदि। क्योंकि मीडिया के लिए तो हर एक पहले तो कहते थे कि जो कुछ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं मीडिया में वो सत्य होगा। फिर कोई समय आया जबकि 2016 में एक नया शब्द भाषा में निकला, पोस्ट ट्रूथ, और अभी तो उसके बाद तो आप देखो कि कितना मिस इन्फॉर्मेशन चल रहा है, कितनी बातें मिक्सचर न्यूज़ मिल रही है, कहाँ तक किस बात को विश्वास करें न विश्वास करें, ये सब आप जानते हैं। परंतु सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग अच्छी तरह से समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है उसको हम समझ करके पालन करें, ये बहुत ही आवश्यक टॉपिक है। उसमें फिर एथिक्स और वैल्यूज़ भी आ जाते। तो जितना अपना पर्सनल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होगा, उस अनुसार जो हम वैल्यूज़ और एथिक्स अनुसार चल रहे हैं, उस आधार पर ही हम औरों को भी ये बातें बता सकेंगे। यदि खुद के अंदर ये वैल्यूज़ और एथिक्स थोड़ा बैक साइड में चले गया है, तो फिर तो हम अपना जो कारोबार भी कर रहे हैं उसमें भी देखेंगे कि मिक्सचर की बातें होंगी। तो आप सब ये बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। बाकी आज विशेष हम ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन में राजयोग हमें किस तरह से मदद करता। पहले तो मैं कहेंगी कि जो कम्युनिकेशन पहले चाहिए वो है खुद के साथ, इंटरनल डायलॉग। क्योंकि लॉकडाउन में शायद आप लोगों को थोड़ा अधिक समय मिला होगा इन बातों पर विचार करने का, तो फिर हमारे जीवन में जो उलझन आ जाती है, जो कंफ्यूजन आ जाती है, आप सोचो कि हम उस स्थिति में दूसरे के साथ, मैस मीडिया तो छोड़ो, मैसेस के साथ कम्युनिकेशन करना सहज नहीं होता। एक व्यक्ति दूसरे के साथ कम्युनिकेशन किस तरह से करे, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती। आप सोचो कि कितने बार आपने खुद ये शब्द यूज़ किया होगा या औरों के मुख द्वारा ये शब्द सुना होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, कम्युनिकेशन होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, ताकि हम एक दूसरे के विचारों के और समीप आए। परंतु कम्युनिकेशन जबकि अंदर का कंफ्यूजन है, तो फिर हमारा कम्युनिकेशन औरों के साथ भी क्लियर नहीं हो सकता। हमारी माइंड ही क्लियर नहीं है, तो जो वो हमें बताने चाहते हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमारा जो उत्तर उन्हों को मिलता है तो वो यही कहते हैं, शायद आपने मुझे अंडरस्टैंड नहीं किया, perhaps there's some misunderstanding here। इस प्रकार की वार्तालाप चलती है। तो न हम अपने विचार पूर्ण रीति से स्पष्ट उन्हों के सामने रख सकते, क्यों? मेरे पास ही स्पष्ट नहीं है। और उन्हों की बात हम अच्छी तरह से समझें, फिर उस अनुसार हम कम्युनिकेट करें, वो भी मिसिंग गैप हो जाता। क्योंकि माइंड में पहले से ही वो डस्ट स्टॉर्म्स चल रहे हैं अपनी कंफ्यूजन के। अभी रिसेंटली यहाँ आबू में, कल की ही बात है, सवेरे से लेकर हमने देखा कि सारा आकाश जैसे ग्रे ग्रे चल रहा था। तो मैंने सोचा शायद बारिश आने का कुछ संभावना है। तो जो जानकार वाले लोग हैं यहाँ, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ये तो कहाँ पर राजस्थान में डस्ट स्टॉर्म आया है, तो उसका हम रिजल्ट देख रहे हैं। तो वो एक दिन चला, परंतु पूरा ही आकाश ग्रे ग्रे नजर आ रहा था। डस्ट स्टॉर्म दूसरे कोई जगह
200 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर पर थी, परंतु डस्ट का इम्पैक्ट सारे आकाश पर पड़ गया। और आज तो फिर मैंने देखा कि आकाश बड़ा सुंदर ब्लू स्काई नजर आ रही थी। तो जब डस्ट आती है अंदर, मतलब कि अनेक प्रकार के कंफ्यूजन के संकल्प, जब इस प्रकार का डस्ट क्लाउड आता है तो फिर हम खुद अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, दूसरों को तो हम नहीं समझ सकते और न वो हमारी बात को समझ सकते। तो उसमें आप सोचो कि इतने कंफ्यूजन में, जबकि आमने सामने हम बातचीत कर रहे हैं, तो व्यक्ति जो 1000 किलोमीटर दूर दूसरे स्टेट में बैठा है, जो उससे भी अधिक दूरी बैठा है, तो वो हमारी बात जो हम कम्युनिकेट करने चाहते हैं मीडिया के द्वारा, कहाँ तक वो बात वो समझ पाएंगे। तो राजयोग द्वारा हम देखते हैं कि बहुत कुछ क्लैरिटी हमारे मन के अंदर आती है। हमारा मन शांत होता, लॉजिक रीजन बहुत क्लियर होती, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं बहुत पॉजिटिव रहती। तो फिर जो हमारे इंटरनल वैल्यूज है वो हमारी विवेक को, कॉन्शियस को गाइड करते हैं। तो वो जो इंटरनल क्लैरिटी होती है, जो हमारे परिवार वाले हैं, हमारे नज़दीक कारोबार वाले हैं, एक दूसरे के साथ हमारा कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो जाता। हम उन्हों की बात समझते हैं, वो हमारी बात समझते हैं। तो जो भी कार्य हमें करना होता है, चाहे मीडिया के द्वारा हम औरों को कुछ संदेश देने चाहते हैं, या कोई हम विश्व के लिए कुछ सेवा करनी चाहते हैं, उसके लिए हमारे अंदर एक तो क्लैरिटी आती, दूसरा एक शक्ति आती। आप देखेंगे कि कई बार हम जानते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, परंतु वो शक्ति नहीं होती है जो हम उसको बात को इम्प्लीमेंट कर सके। परंतु जबकि हमारा कनेक्शन ऊपर वाले के साथ है, तो वो जो इंटरनल शक्ति आती है, तो फिर हम राइट पाथ पर चलते हैं और औरों को भी हम वो राइट पाथ दिखा सकते हैं। तो मैं एम रखती हूँ, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से राजयोग का भी समझ करके अभ्यास करेंगे, ताकि जो आप निमित्त बने हुए हो विश्व तक ये सब समाचार इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, आप उस कार्य में सफल रहे। ओम शांति। My wholehearted, multifold thanks to Jayanti Didi for empowering and enlightening us. आप सबसे फिर मिलेंगे आज शाम को 5 बजे वैलिडिक्टरी सेशन में मेनी रिनाउंड स्पीकर्स के साथ, जो अपने विचार रखेंगे ऑन टॉपिक एम्पावर्ड मीडिया प्रोफेशनल्स, कैटलिस्ट फॉर अ बेटर वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच एंड ओम शांति। Awakening to a